लेट अस सी हियर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टीम. ओके, आता बघा एखाद्या सिस्टीमची एंट्रोपी कुणाला म्हणायचं, आता नेमकं एंट्रोपी आहे काय. ओके, एंट्रोपी नथिंग बट डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. सपोज डिसऑर्डर किसे कहेंगे कि कोई भी हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं. सपोज ऑर्डर क्रिएट करें 1 2 3 4, ये ऑर्डर है ना. उसके बाद क्या आने वाला है ये आपको पता है, 5 6 7 8, क्योंकि हम इस ऑर्डर से जा रहे हैं. सपोज मैं इस तरह से लिखूंगा A B C D, तो बाद में क्या आने वाला है ना. ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं हम. अगर कोई ऑर्डर क्रिएट कर रहा है और ऑर्डर के साइमल्टेनियस में कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है. देखो रिएक्शन किस तरह से होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है, अपने आप में. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है, अपने आप में, यानी कि कोई बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी प्रेशर नहीं है, अपने आप में रिएक्शन हो रहा है. A + B gives C. तो इस सिस्टम में कोई भी, इसमें A + B दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और बाहर बिना किसी बाहरी दबाव से C बना रहे हैं. ओके, तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट होते समय में अगर डिसऑर्डर कहीं होता है तो क्या बोलेंगे उसको, मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डर इज नथिंग बट एंट्रोपी. मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज नथिंग बट एंट्रोपी. ओके, देखो अब समझने के लिए आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि आप सभी यहाँ पे बैठे हो तो कोई ऑर्डर से बैठे हो, कोई ऑर्डर आपने क्रिएट किया है. ओके, यानी कि लड़कियां इधर बैठी है, लड़के इधर बैठे, ऑर्डर क्रिएट किया है. या फिर छोटे 11th के बच्चे आगे बैठे हैं, या फिर हाइट में बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठे, कोई ऑर्डर क्रिएट किया है. अगर मैं आपको कहूं कि अभी क्लास छूट गया है, आपको बाहर निकालना है और कोई ऑर्डर नहीं है, बाहर निकालने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप डिसऑर्डर में बाहर जाओगे. या फिर यहां पे आग लग गई, या हॉल में क्या हो गया, जलने के लिए तो है ही नहीं कुछ, जलने के लिए अपने पास कुछ है ही नहीं. समझ लो, जलाने के लिए बहुत कुछ है, जलने के लिए कुछ नहीं है. तो नहीं है कुछ, मगर आग लगे, बहुत बड़ी आग लगे, तो आप जिस तरह से बाहर जाओगे वो कोई ऑर्डर होगी, नाही सर माझा नंबर 1 आहे, मला आधी जायचंय, मग दुसरा 2 वाला मला जायचंय, पुन्हा 3 वाला, ते एक जण मग शेवटी असं थांबला, ते म्हणे नाही माझा नंबर 56 आहे, मी शेवटी जाणार आहे. ऐसा होने वाला है क्या, नहीं. तो आप डिसऑर्डर से बाहर जाओगे, समझ रहे हो. तो रैंडमनेस आएगी, एक बाहर जाने के लिए क्या आएगी, रैंडम. कूदोगे, इधर से कूदोगे, उधर से कूदोगे, कोई किसी के ऊपर से कूद के बाहर जाएगा, समझ. तो जो डिसऑर्डर हुई है, बाहर जब जाओगे तो सिस्टम के मॉलिक्यूल में जो डिसऑर्डर हुई है, अगर उसका मेजरमेंट किया जाए तो हम उसे कहेंगे एंट्रोपी. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो. चलो, ये कंसेप्ट ही बहुत क्लिष्ट है, इतना आसान है नहीं. देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम लिए. आई हैव टेकन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सिस्टम. अब 2 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल लिए. चलो 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक तरह का मॉलिक्यूल हमने एक पार्टीशन से सेपरेट किया है दूसरी तरह से. अब इधर भी मॉलिक्यूल है, वो अलग अलग पार्टीशन से सेपरेट किए. कोई पर्दा है दोनों के बीच में, पार्टीशन है. ओके, तो मॉलिक्यूल यहां से वहां घूम तो रहे, एंटरिंग हियर एंड देयर रैंडमली विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स, है ना. वो उनका खुद का एक प्रेशर और फोर्स लगा रहे और रैंडमली घूम रहे मॉलिक्यूल, दोनों ही पार्टिकल के. समझ रहे हो, अलग अलग गैस लिए हमने, तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल यहां वहां घूम रहे, अलग अलग घूम रहे. मगर अगर मैं ये पार्टिकल का पर्दा जो है पार्टीशन का, वो अगर हटा दूं, क्या हो जाएगा, मैंने उसको हटा दिया. अब मैंने हटा देने के बाद मैं देखूंगा कि कुछ मॉलिक्यूल इधर के इधर घुस रहे हैं, इधर के मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, अलग अलग अपने प्रीमाइसेस छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, अपना इलाका छोड़ के उधर घूम रहे. अब इधर गए घूमने के लिए तो इसके साथ घूम रहे, ये देखो, और इधर के मॉलिक्यूल इधर आ गए, ये देखो. अब वो भी अच्छी तरह से घुल मिल गए. अब दोनों ही मॉलिक्यूल घुल मिल गए. तो अगर मैं कहूं कि मुझे फिर से वो मॉलिक्यूल को इसी तरह से लाना है जिस तरह से मैंने उसको अरेंजमेंट में लिया था, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं. तो ये ऑर्डर को छोड़कर डिसऑर्डर में चले गए, समझ रहे हो, उन्होंने अपनी ऑर्डर छोड़कर डिसऑर्डर में चले गए. अगर डिसऑर्डर में जाते हैं और उसका हम मेजरमेंट करते हैं तो हम उसे कहेंगे एंट्रोपी ऑफ
सिस्टम, इसको डिनोट करेंगे यस से, और हम यस को कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट मेजर सिंपली यस। समझ रहे हो? यस को नापना आसान है नहीं। यस को नापना आसान, श्री को नहीं बोल रहा हूं। यस को नापना, जैसे यच को भी नापना आसान नहीं है, तो वैसे यस को भी तो नापना आसान नहीं है। तो यच के लिए डेल्टा एच निकालना पड़ता है बेटा, तो यस के लिए भी क्या निकालना पड़ता है? देखो इतना इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है क्या? एक बार फिर से बताता हूं आपको। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। अगर समझो हमने पत्ते लिए, पत्ते है ना, कार्ड्स घेतले आपण, कार्ड, बंच ऑफ कार्ड, ओके। अब हमारे हाथ में अगर बंच ऑफ कार्ड है, यानी कि ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, मगर हमने क्या कर दिया, उसको ऊपर फेंक दिया। मैंने उसको ऊपर फेंक दिया। ऊपर फेंकने के बाद वो इधर उधर बिखर गए, और बिखरने के बाद फिर से कलेक्ट कर दिया, फिर से कलेक्ट कर दिया हमने, यानी कि डिसऑर्डर जो भी था उसको कलेक्ट करके फिर लिया, डिसऑर्डर ने इसको कलेक्ट किया। मगर क्या कार्ड पहले जैसे ऑर्डर में ही रहेंगे? हमने तो कलेक्ट किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कलेक्ट कर दिया। तो क्या पहले जो कार्ड के जो बंच था उसमें जो सीरियल सीक्वेंस था, क्या वो सीक्वेंस और सीरियल रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब वो डिसऑर्डर में आ चुके हैं। कलेक्शन तो हुआ है मगर डिसऑर्डर में। द कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर, कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। समझ रहे हो? और एक आसान एग्जांपल देता हूं आपको। हमने क्या किया, अभी देखो बाहर अपना बांधकाम चालू है, तो बहुत सारे ईंटें बाहर है ना। उन्होंने क्या किया, ट्रक वालों ने वहां पे ईंटों की एक थप्पी लगा दी। अब ईंटों की थप्पी लगा दी, यानी इस तरह से आपने देखा होगा बाहर रास्ते पर अपनी बहुत सारी, तकरीबन 10,000 ईंटें थी, ओके। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगा के उन्होंने छोड़ दी थी, बहुत सारी थप्पी। मगर हमने सोचा कि उसको चेंज करना है, ये ऑर्डर में था, ये सभी ऑर्डर में था। हमने क्या, ईंट लाकर फेंक दो अंदर, है ना। तो ईंटें फेंकने के बाद ईंटें इस तरह से किधर उधर भी गिर गई। समझ रहे हो कि ऐसा ऐसा तो कोई ऑर्डर तो नहीं है ना कि ये ईंटें इस तरह से गिरेंगी, ये नहीं, कोई भी रैंडमनेस आ गया। अब ईंटों में रैंडमनेस आ गया, अब उसका बहुत बड़ा एक ढिगारा बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि अरे ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये रैंडम है ना, रैंडमनेस आ गए, यहाँ पे डिसऑर्डर हो गए, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, उसको 10,000 ईंटों को सीक्वेंस में लगाएंगे। तो फिर से लगाना शुरू कर दिया। तो हमने सब बच्चों ने मिलकर फिर से उसको सीक्वेंस में लगाना शुरू कर दिया घर के अंदर। सपोज हम सब लगा रहे हैं, और लगाया हमने एक दिन में लगाया। कितने दिन लगे आपको? एक दिन लगा, ऐसा सपोज एक दिन लगा। मगर क्या यही सीक्वेंस बाहर की ईंटों में था? ऐसे बोल सकेंगे क्या? हाँ सर, ये ईंट 1 नंबर को थी, ये 2 थी, 4, 5, इस तरह से सीक्वेंस था? नहीं बोल सकते। इसका मतलब इसमें डिसऑर्डर आ गया। समझ रहे हो? इसका मतलब इसमें क्या आ गया? डिसऑर्डर आ गया। एक तो सीक्वेंस में ऑर्डर था। अब मैं इस तरह से, अब स्टेटमेंट देखो, अभी सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बनाते वक्त डिसऑर्डर आ गया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? अब जब हम ऑर्डर बना रहे हैं, एक के ऊपर एक ईंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब डिसऑर्डर आ गया। यहां डिसऑर्डर है, मगर उससे ज्यादा डिसऑर्डर यहां आ गया, इससे भी ज्यादा डिसऑर्डर यहां आ गया। नहीं समझ रहे? समझ गए? अभी इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ईंटों को कलर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क करेंगे। तो मैंने इसको इस पे लिख दिया ये, इस पे लिख दिया ये, इस पे लिख दिया आर, ऐसे नाम लिख दिया। और हमने उसका फोटो लिया कि हमने कौन सी ईंटों को कौन सा नाम दिया है, सपोज, और उसको गिरा दिया हमने, और फिर उसको अरेंज करने की कोशिश कर दी। और अरेंज करने के बाद हमको समझ में आया कि ये यहाँ चला गया है, ये यहाँ चला गया, आर यहाँ चला गया। समझ रहे हो? तो बाय सीक्वेंस क्रिएट करते समय में मॉलिक्यूल में डिसऑर्डर आता है, यानी एक तरह से जब ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हो तभी डिसऑर्डर आता है। नहीं समझ रहे हो? फिर भी बहुत ही है हमें, ये ऑर्डर बनाते समय ही डिसऑर्डर आता है। एंट्रोपी कब नापी जाती है? जब आप ऑर्डर में लगा रहे हो तब नापी जाती है। इस तरह से तो नापी ही नहीं जाएगी एंट्रोपी।
यहां तो नापी नहीं जाएगी ना एंट्रोपी कितनी है ना। आपने फेंक दी ईटा, पूरे फेंक दी, तो आप कैसे बोलेंगे कि 10,002 ईट है या 10,005 है, कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे, सर एवढे एवढे असू शकतील, इतने इतने हो सकते हैं, मगर आपको अगर उसको एंट्रोपी को नापना है तो आपको डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाना पड़ेगा। और जब ऑर्डर में जाने की कोशिश कर रहे हो तभी समझ में आएगा कि डिसऑर्डर है। बहुत ही भाई ये खेल अलग है। देखो मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया बेटा, क्या लिया? ग्लास लिया। अब मैंने ग्लास में क्रश्ड आइस डाला, क्रश्ड आइस समझते हो क्या? कुछ पीते हैं तो अब डालते हैं उसमें नींबू पानी, है ना, जूस में डालते होंगे आप, मैं तो नींबू पानी में ही डाल के पीता हूं। ओके, क्रश्ड आइस लिया और हमने वाटर भी ले लिया, यहाँ पे वाटर भी मॉलिक्यूल ले लिया। तो सब बताओ सबसे ज्यादा डिसऑर्डर किसके पास है? सबसे ज्यादा डिसऑर्डर किसके पास है? आइस के पास है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये रैंडमनेस है। आपको दिख रहा है कि इसके पास ज्यादा है, तो आप बोलोगे एंट्रोपी इसकी ज्यादा है, डेल्टा एस इसकी ज्यादा है। हाँ, पानी की अब एंट्रोपी दिखाओ, इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है? हाँ, पानी की ज्यादा है, एंट्रोपी पानी की ज्यादा है बेटा। डिसऑर्डरनेस पानी में ज्यादा है। सर आप तो नहीं गोल समझ में आ रहा, तो यहां तक ठीक था, ये समझ में आ गया था ये हो रहा है ऐसा, ये तो अलग ही खेल हो गया अब। ये तो अरेंज मॉलिक्यूल है ना सर? नहीं है बेटा, ये अरेंज मॉलिक्यूल नहीं है। अभी देखो, जब आपने आइस को थोड़ा गर्म किया, टेम्परेचर दिया आपने, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, हमने देखा यहाँ इंट्रोपी, इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है ना, चेंज इन इंट्रोपी। अगर हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया और इसका पानी में रूपांतरण हो गया, पानी में क्या हो गया? रूपांतरण हो गया, तो यहां जो मॉलिक्यूल था वाटर का वो कहां है अब? यहां सपोज मैंने इसको नाम दिया एक्स, इसको वाई, इसको जेड, इसको डब्ल्यू, इसको ए, इसको बी, समझ रहे हो? तो मेरे एक्स वाई जेड नीचे थे 3 मॉलिक्यूल, अब यहां एक्स वाई जेड 3 मॉलिक्यूल है कि नीचे? कहां गए वो? पता ही नहीं सर कहां गए, समझ रहे हो? पता ही नहीं, तो रैंडमनेस ज्यादा इसमें आ गया। रैंडमनेस देखो, अब ये एक्स यहाँ पे अमर, अकबर, एंथनी, बोल है भाई, चलो मैं घूम गए ड्यू टू ऑफ हीट। हीट की वजह से मॉलिक्यूल अब जब ये पिघल जाएगा तो मॉलिक्यूल किधर भी जा रहे हैं ना, समझ रहे हो? वाटर के जो मॉलिक्यूल हमने लिए थे वो पानी में अब किधर है पहचान नहीं पाओगे आप, यहां तो पहचान सकते थे, समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? ये हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया था तो आपको ज्यादा समझ में आया था, जब लिक्विड का लिया तो आप बहुत भी परेशान हो गए, है ना? फिर भी समझ गया कि एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल नीचे थे, हीट करने की वजह से वो पानी के पूरे मॉलिक्यूल इधर उधर घूम गए, क्योंकि मॉलिक्यूल तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो इधर उधर घूम रहे वो मॉलिक्यूल, घूम गए सब मॉलिक्यूल, तो घूम गए तो रैंडमनेस ज्यादा बढ़ा। अब एग्जांपल के तौर पर आपको और एक समझाता हूं, चलो ठीक है। एंट्रोपी ये कंसेप्ट ही ऐसी है, इसको समझना ही बहुत डिफिकल्टी है। अब आप अपनी जगह पर अच्छी तरह से बैठे और आपको मैंने कह दिया कि भाई चलो बाहर निकलेंगे, मैदान में जाएंगे। हम सभी बच्चे मैदान में चले गए मैदान में, मगर मैदान में फिर 8वीं 9वीं 10वीं के भी बच्चे आ गए मैदान में। तो जैसे आप यहां थे, क्या वही सीक्वेंस से वहां बैठेंगे मैदान में? कोई प्रोग्राम है तो नीचे बैठेंगे उस तरह से? नहीं, क्यों? वहां ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल है, वहां ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल, तो आप डिस्टर्ब हो गए। सपोज आप आपके दोस्त के साथ बैठोगे, ये मग माझी मैत्रिणी मी आम्ही दोघी सोबत, पण त्या मैत्रिणीच्या पुढं ज्या 2 मैत्रिणी होत्या त्या आहेत का आता? त्यांच्या मागे ज्या 2 मैत्रिणी त्या बसलेत का आता? नाही, त्याच्यामध्येच कुठं 8वीची मुलगी घुसली, कुठं 9वीची घुसली, कुठे 10वीची घुसली, समझ? अब रैंडमनेस आ गया, अब ज्यादा रैंडम, यानी कि जब अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, डिसऑर्डर को कलेक्ट करने की, तब रैंडमनेस ज्यादा बढ़ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे भाई समझ गए ना? जब हम ऑर्डर को बनाने की, सीक्वेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तभी डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ रहा है, समझ? तो एंट्रोपी तभी नापी जाएगी जब आप ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हो,
रैंडमनेस में तो नापी नहीं जाएगी। अब देखो, अभी और एक गैस का एग्जांपल है, तो ये समझ में आया एग्जांपल, लिक्विड का समझ में आया। अब देखो, हमने गैस का एग्जांपल लिया, ये ही लिया, पहला लिया था, तो ये पार्टीशन बनाया। अब मैंने मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉलिक्यूल लिए। ये लिया श्रीकांत, ये धनराज, ये हमारा आफान, ये रेहान, ये गणेश, और ऐसे मॉलिक्यूल ले लिए। अब इधर भी कुछ मॉलिक्यूल लेता हूं गैस के, नाम नहीं लेता मॉलिक्यूल। नहीं, इधर लिए रे भाई, इधर के मॉलिक्यूल, एक अलग गैस के मॉलिक्यूल सोच रहा हूं मैं, अलग गैस के मॉलिक्यूल सोच रहा हूं, ले लिए। अब पार्टीशन है, अब क्या होगा, अब मैंने पार्टीशन हटा दिया और लाइट बंद कर दी। बाहर से तो लॉक है, कोई बाहर से ना अंदर आ सके। क्यों अमाउंट ऑफ हीट नहीं देने वाले हमने क्यों क्या कहा है कि हमारा डेल्टा एच कांस्टेंट है बेटा। हमने क्या कहा है, डेल्टा एच कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ाने वाले है नहीं, ना ही घटाने वाले, डेल्टा एच कांस्टेंट है। अब बाहर से बंद है, सर भी नहीं है, डेल्टा एच भी नहीं है, जीरो है यहाँ पे। अब डेल्टा एच भी जीरो है, तो हो गया ऐसा कि बच्चों के पास ना ही मोबाइल है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई कैंडल है, तो बच्चे परेशान हो गए कि दरवाजा है किधर भाई। तो दरवाजा ढूंढते, धनराज मायला, गणेश राइट। तो ये रैंडमनेस बन गया, मगर तभी समझ में आया कि ये गणेश नहीं है। आप समझ में बहुत देर के बाद आया, 10 मिनट के बाद समझ में आया कि ये गणेश। तो रैंडमनेस आ गया। अब पता चला कि अरे भाई, सर का आने का वक्त हो चुका है, 9 बज गए, और लोड शेडिंग में लाइट भी आ सकती है कुछ कभी भी समय। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मेरी गाड़ी बजी, बाहर से आ गए, सर आ गए, ऐसा समझ में आया, तब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं मॉलिक्यूल इधर उधर। और जैसे ही कोई ऊपर आया और लाइट लग गई, समझो उसी समय लाइट भी आ गई, तो ये अपनी अपनी जगह में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, अभी अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर को। दे आर ट्राइंग टू अरेंज द ऑर्डर, मॉलिक्यूल आर ट्राइंग टू अरेंज द ऑर्डर। मगर क्या यहां से गया हुआ धनराज फिर यहीं पे खड़ा रहेगा? नहीं, ये सब इस कोने में आ गए। अब धनराज यहां आया, गणेश यहां चला गया, अब ये कोने में आ गई, ये अपन जगह का जगह पे। तो ये अपने कोने में आ गई। ये भी मॉलिक्यूल जो इधर घूम के गए थे, वो भी इधर उधर ये दीवार को चिपक के खड़े हो गए कि मैं कहीं गया ही नहीं। अब सर आया और लाइट जला दी, तब समझ में आया कि मॉलिक्यूल अपनी पार्टीशन में है, मगर वो अपनी ऑर्डर में नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, जब ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो डिसऑर्डर बन रहा है। अब ज्यादा समझ में आ गया। ओके, हाँ, बंद करो। देखो, अब एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। उसके सिंबल यस, सिंबल क्या है? यस, स्टेट फंक्शन। अब एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है, यानी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड रहेगी। देखो, एंट्रोपी इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट पे, ना कि किस पाथ से जा रहे उस पाथ पर। ओके, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड रहेगी। अब एंट्रोपी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड है, इसलिए वो स्टेट फंक्शन है, यानी कि हम एंट्रोपी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस की वैल्यू। तो हम डेल्टा एस की वैल्यू निकाल पाते हैं, यानी कि एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, इस तरह से। या फिर एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग माइनस सिस्टम, इस तरह से।
ओके, सराउंडिंग से सिस्टम की। अब जब इंट्रोपी निकालना है तो इंट्रोपी कब निकाल पाएंगे कि प्रोसेस होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस, अपने आप में होना चाहिए। रैंडमनेस कब आना चाहिए? अपने आप में आना चाहिए। एक गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली यहां वहां घूम रहे हैं तो कोई उसको प्रेशराइज थोड़े कर रहा है कि यार भाई घूमो इधर उधर। तब अब इंट्रोपी की वैल्यू कब आती है? जब भी आप ऑर्डर बनाएंगे तब आपकी डिसऑर्डर होगी। जब भी आप कोशिश करोगे कोई चीज का ऑर्डर बनाने का तभी ज्यादा डिसऑर्डर होता है, तभी ज्यादा डिसऑर्डर होता है। देखो अब स्कूल का एक एग्जांपल बताता हूँ। स्कूल में क्या होता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, कार्यक्रम होता है, तो सभी बच्चों को हमें बिठाना पड़ता है। तकरीबन हमारे 1200 बच्चे हमारे 8वीं 9वीं 10वीं में और 1000 5वीं से 7वीं तक है, यानी 2200 बच्चों को हमें एक मैदान में बिठाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। चलो इधर बैठो 5वीं, छठी के इधर बैठो, 7वीं के इधर बैठो, 5वीं के सेमी के इधर बैठो, नॉन सेमी के इधर बैठो, फलानी ये लेडीज इधर, जेंट्स इधर, बॉयज इधर, गर्ल्स इधर, इस तरह से, राइट। तो हम ऑर्डर देते, उनको ऑर्डर बनाने की कोशिश करते और इतना स्ट्रिक्ट करते, अरे बस उठाई जाना है बस, तो बच्चे बैठ जाते हैं। यानी कि जब हम बहुत ही ज्यादा ऑर्डर देते हैं तब वो बैठ जाते, मगर जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है तो उसी ऑर्डर की दुगनी रफ्तार से डिसऑर्डर बन जाता है, भागने लगते इधर उधर। होता है ना ऐसे। तो जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो दुगनी रफ्तार से डिसऑर्डर भी होता है। इसलिए मैं ज्यादा आपको कभी ज्यादा डांटता नहीं हूं, या क्या बोलेंगे उसको, शिस्त मराठी में क्या, मराठी शिस्त, हिंदी शिस्त जाऊ द्या, डिसिप्लिन आहे ना। तर जास्त शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तितकी जास्त डिसऑर्डर होती, समझ रहे हो। जितना आपको घर वाले दबाएंगे, अभ्यास कर, हे कर ते कर, काय कुठे चालला, आता गेलास, आता झालास, बस इथे गपचिप, चला अभ्यास कर, हे कर, कशाला टीव्ही लावली, तितकं तुम्ही डिसऑर्डर मध्ये जास्त येणार, समझ रहे हो। आप बैठोगे मगर पढ़ाई नहीं करोगे, आप वेट ही करोगे, मम्मी कब जाती है बाहर, पापा कब जाएंगे बाहर, और जैसे ही जाएंगे तो अब यस, तो आप जो करना है वो, मोबाइल कहाँ है मेरा, ये रे मित्रा घरी, है ना। तो यानी कि जितना आपको ऑर्डर देने की कोशिश हो रही है, जितना आपको दबाने की कोशिश हो रही है, उतना रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ऑर्डर अरेंज होगी उतना ही डिसऑर्डर बढ़ेगा। यानी कि जो हमने घर में ईंटें लगाई थी एक के ऊपर एक, उसमें ज्यादा डिसऑर्डर है। आइस का वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्शन हुआ था, उसमें ज्यादा डिसऑर्डर है, समझ लो। तो इस तरह से इंट्रोपी की वैल्यू बदलती रहती है। और इंट्रोपी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। देखो अब टेम्परेचर दिया तो सर टेम्परेचर देने की वजह से रैंडमनेस बढ़ना चाहिए मॉलिक्यूल का, मगर ऐसा नहीं है। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल है, लो टेम्परेचर पर ये गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे हैं लो टेम्परेचर, तो हमें लगेगा कि टेम्परेचर हम दे रहे, देखो सिस्टम का T1 टेम्परेचर है यहाँ पे, सिस्टम का ऑलरेडी टेम्परेचर है यहाँ पे, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, हमने क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और वही सिस्टम सेम क्वांटिटी है, सिस्टम में नंबर ऑफ मोल भी सेम है, मगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है बेटा, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ये 35 डिग्री सेल्सियस है, और इसको भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ही दी है हमने, क्यू डैश सेम है, क्यू डैश और क्यू सेम है, यानी दोनों को भी सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है हमने, एक्सटर्नल हीट सराउंडिंग टू सिस्टम। अब एक्सटर्नल हीट सेम अमाउंट दी है, मगर जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम है, जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम है उस सिस्टम ने रैंडमनेस ज्यादा है, समझ रहे हो। इसको भी टेम्परेचर को हीट कर रहे हैं हम, मगर जो हीट कर रहे हैं, समझो ये हीट तो सेम है ना, दोनों में सेम है, मगर जिसका टेम्परेचर कम है उसमें रैंडमनेस ज्यादा है। ये समझ लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सप्लाई टू सिस्टम, अगर सेम अमाउंट ऑफ सिस्टम को हीट को सप्लाई करेंगे, अगर सवाल इस तरह से आया कि ए को और बी को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं और ए का टेम्परेचर एक्स है और बी का टेम्परेचर x+2 है, यानी ज्यादा है, x+2 है, तो ज्यादा
इंट्रोपी की वैल्यू किस पर है, तो तब इसको जनरेट करना है। डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ना कि हीट ऑफ सिस्टम। समझ रहे हो? हीट तो एक्सटर्नल हीट है ना, सराउंडिंग की है बेटा, सराउंडिंग की है। नहीं समझ रहे हो? आज समझ रहे हो? ये सिस्टम का टेम्परेचर है। T1 T2 क्या है बेटा? सिस्टम का टेम्परेचर। अब Q क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रहे हो हम, सराउंडिंग की हीट है। आप सराउंडिंग की हीट के बारे में नहीं बोल रहे हो, ये किसके बारे में बोल रहे हो? सिस्टम के T के बारे में बोल रहे हो। यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एस ज्यादा वहां, समझ लो समझ लो, डेल्टा एस ज्यादा वहां जहां टी कम। जहां टी कम, और डेल्टा एस कम वहां ज्यादा टी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर निर्भर कर रहा है, इक्वेशन एक पर निर्भर कर रहा है। अब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी थी हमने, समझ रहे हो? इसलिए क्योंकि वैल्यू सेम है, इसलिए अगर क्यू की वैल्यू अलग अलग है ना तो फिर अलग बनेगा इक्वेशन। क्यू की वैल्यू अलग अलग तो अलग बनेगा। मैं अभी फिलहाल क्यू की वैल्यू एक ही कर रहा हूं। देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश, एक वैल्यू। तो इस तरह से अगर सिस्टम होगी ए और बी, और दोनों में भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश होगी, दोनों की हीट सेम होगी, तब हमें देखना है कि किस सिस्टम का टेम्परेचर कम है उसकी इंट्रोपी वैल्यू ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रैंडमनेस कम। समझ रहे हो? ओके, तो ये बन गया आपका पीटीआर। ये क्या बन गया आप बेटा? पीटीआर। अब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो समझ में आया? ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ए सिस्टम है, बी सिस्टम है, मगर अभी दोनों का भी इंटरनल टेम्परेचर सेम है। यहां चेंज लिया था। अब दोनों का टेम्परेचर क्या है? टी, और इसका टी डैश, यानी टी इज इक्वल टू टी डैश। दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब दोनों ही जगह टी सेम है, टेम्परेचर सेम है। अगर मैं इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूं डिसऑर्डरनेस लाने के लिए, कौन सी? क्यू अमाउंट ऑफ हीट, और इसको मैं क्यू प्लस 2 डिग्री और बढ़ाता हूं, यानी हीट ज्यादा कहां है? यहां पे बी में ज्यादा है। हीट ज्यादा कहां है? बी में ज्यादा है ना? क्योंकि देखो क्यू इज लेस देन क्यू प्लस 2, है ना? क्यू प्लस 2 ज्यादा बड़ा है ना। सपोज ये 30 डिग्री लिए हमने हीट, कैलोरीज ली 30 कैलोरी, तो ये बन गई 32 बेटा, तो ये ज्यादा है। ओके, तो अगर इसमें पूछा जाए ये दोनों सिस्टम में इंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा किसके पास है, ये दोनों में, जब टेम्परेचर सिस्टम का सेम हो, जब टेम्परेचर सिस्टम का सेम हो और सराउंडिंग से दी हुई हीट अलग अलग हो। यहां पे सराउंडिंग से दी हुई हीट सेम थी यहां पे, और सिस्टम का टेम्परेचर अलग अलग था। अब यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है और सराउंडिंग की हीट अलग अलग है, बाहर से जो उष्णता दे रहे वो अलग अलग है। तब हमें यह सोचना है कि डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू को, जिसकी एक्सटर्नल हीट ज्यादा उसका रैंडमनेस ज्यादा। समझ लो? तो इसकी बी की वैल्यू ज्यादा। समझ गए? राइट, चलो ओके। मैं मन देखो इधर। अब अगर टेम्परेचर अलग अलग है सिस्टम का, दिशा है ना व्यवस्थित? अगर टेम्परेचर अलग अलग है, दिशा लिखा था, अगर टेम्परेचर अलग अलग है सिस्टम का और सराउंडिंग की हीट सेम है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। ये टी क्या है बेटा? सिस्टम का टेम्परेचर है। ओके, अगर हीट सेम है, टेम्परेचर सेम है दोनों का ही, और एक्सटर्नल जो आप हीट अप्लाई कर रहे हो अलग अलग है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब देखो क्यू क्या है? क्यू क्या है? हीट। क्यू क्या है? हीट। अब देखो गणेश, क्यू क्या है? हीट। इसका मतलब है यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। और यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्यूशन।
यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्यूशन, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, यस ट्यूशन का भी एक हिस्सा है मगर इनवर्सली है ना, डायरेक्टली थोड़े है ना, डायरेक्टली है नहीं। तो ये बन गया इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा डेल्टा यस इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, मगर किसमें? रिवर्सिबल सिस्टम में। किसमें? रिवर्सिबल सिस्टम में। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? हाँ रिवर्सिबल ही, तो रिवर्सिबल हमने लिखा है रिवर्सिबल सिस्टम में, और टी टेम्परेचर है सिस्टम का, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको आपको याद रखना है। ओके, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्या है? समझो डिसऑर्डर, आइस और वाटर, अभी डिसऑर्डर चेक करना है हमें। आइस और वाटर इतना टेम्परेचर है उन दोनों में, इतना ही टेम्परेचर है कि किसी भी क्षण में वो फिर से आइस बन रहा है, किसी भी क्षण में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। समझ लो 4 डिग्री सेल्सियस में ये होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, 4, अभी 4 के नीचे आएगा तो बर्फ बन जाएगा, 4 के थोड़ा ऊपर देगा तो पानी बन जाएगा, तो दोनों के बीच में है इक्विलिब्रियम में। सपोज ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी, तो ये बन गया इरिवर्सिबल सिस्टम। अब रिवर्सिबल सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम समझते हो ना, तो यहां तक जाकर आप वापस आ रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया था आपको ट्यूशन का, घर का, पिताजी ने, है ना, तब घर पर दोनों के बीच में घूम रहे हो। तो अगर इस तरह से दोनों के बीच में टेम्परेचर है और किसी भी वक्त आइस भी बन सकता है, किसी भी वक्त पानी बन रहा है, किसी भी वक्त थोड़ा चेंज होगा, माइन्यूट चेंज होगा टेम्परेचर में, तो अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस समय में याद रखना, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो याद रखना डेल्टा एस की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि हम डिसऑर्डर को नाप ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो डिसऑर्डर को हम नाप नहीं पाएंगे, दोनों की ही एंट्रोपी नियर अबाउट सेम ही होगी, राइट। तो ये बन गया हमारा पीटीआर, किसके लिए? एंट्रोपी के लिए। एंट्रोपी होती है स्टेट फंक्शन, क्या होती है? स्टेट फंक्शन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंडेंट है। एंट्रोपी सिंगल कैलकुलेट नहीं की जा सकती, उसके लिए डेल्टा एस को कैलकुलेट करना पड़ता है। और डेल्टा एस किस तरह से कैलकुलेट किया था हमने? डेल्टा एस कैलकुलेट किया था हमने सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो इसको उतार दो। चलो देखो क्या है, सवाल क्या दिया है? ए स्टेट कन्वर्टेड इनटू बी स्टेट, बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड सी कन्वर्टेड इनटू डी। तो अब देखो एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है, तो एंट्रोपी क्या है पहले बताओ मुझे, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? यानी कि इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल ही मायने रखेगी, ना कि किस तरह से जा रहे हो। अब ये पहले ए बी सी डी इस तरह से जा रहा है, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, बी इज कन्वर्टेड इनटू सी, सी इज कन्वर्टेड इनटू डी। और हमें पूछा गया है एडी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एडी। अब ए से डी यानी ये रास्ता दिया है डायरेक्ट। अब कौन से भी अगर रास्ते से जाएंगे तो एंट्रोपी तो वही आने वाली है। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि एंट्रोपी होती क्या है। इसका समेशन करो पहले, इसका समेशन सिस्टम टू सराउंडिंग। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम टू सराउंडिंग। तो अभी देखो डेल्टा एस पहली सिस्टम कौन है? ए से बी, प्लस डेल्टा एस दूसरी सिस्टम कौन है? बी से सी, डेल्टा एस सी से डी इज इक्वल टू डेल्टा एस ए से डी, ए से डी। यहां से यहां गए क्या और यहां से घूम के गए क्या? तो एक ही आने वाला है। ओके, तो अभी इसका देखो कितने आने वाली है। डेल्टा ए से बी कितनी दी है? 50 प्लस ये 30 माइनस 20, 50 30 80 माइनस 20 60 प्लस 60 हो गया। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हाँ